इस ज्ञान सागर के शाम के सत्र के इस मंच पर गोधूली बेला में मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ध्यानियों। जैसे कि हम कार्तिक महात्म्य, कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक महात्म्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हमारा समापन है और कल हम फिर भजन कीर्तन रखे हैं इसके लिए और जागरण भी रखे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए पहले हम ध्यान कर लेते हैं। शाम का समय है, ध्यान का समय है, तो ध्यान कर लेंगे। पहले सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन का मतलब आप जहाँ भी बैठे हो वहां पे आप एकदम सुख से बैठ सके, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने पैरों को आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे हैं, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से सुंदर सी अपनी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास रोकें और बड़े प्यार से धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे छोड़े। इन श्वासों के ध्यान आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें उनके साथ एक होना है। विचारों से शून्य होना है। अगर विचार आ रहे हैं तो आप उनसे उलझे नहीं, बातें नहीं करनी है, उनको एक साइड पे रखना है और केवल अपने श्वासों पे, अपने गहराई में ध्यान देना है। श्वासों की गहराई को देखना है कि कहाँ से आ रही है और कहाँ कैसे जा रही है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महालक्ष्मीये नमः। मैं सभी देवी देवताओं को, विघ्नहर्ता गणपति जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ, सभी देवी देवताओं, माता पिताओं, गुरुओं को, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु को और सभी दिव्य शक्तियों को और ऊर्जाओं को मान के आवाहन करती हूँ हमारे साथ जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जो आज तक हमने ये कार्तिक महात्म्य का स्वाध्याय किया है उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।
प्रीति जी, आप हमें को होस्ट बना दीजिए। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। श्वास लेते आओ। रागिनी जी म्यूजिक लगा दीजिएगा। धन्यवाद।
हाथ पीछे 2 मिनट दोस्तों, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। experiences कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलिएगा। अपने श्वासों पे ध्यान। अपने शरीर में आई हुई ऊर्जा पे ध्यान। अपने शरीर में रोज होने वाले बदलाव पे ध्यान। इस भौतिक शरीर पे ध्यान। आसपास की आवाज पे ध्यान। धीरे से अपने पैरों को हिलाइएगा। पैर की उंगली हिलाइए और अपने मुख खोल। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों को हिलाएंगे और धीरे से काफ खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी कोमल से सुंदर सी आंखों पे रखेंगे और एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हम अपनी आंखें अपने हथेली में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखों को झपकाएंगे 2 से 3 बार। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को स्पर्श कराते हुए, अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, ध्यानियों, आपको जो पानी पीना है तो थोड़ा सा पी सकते हैं। और जो आंखें बंद करके स्वाध्याय सुनना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके सुन सकते हैं ध्यान में। नहीं तो अब हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। सभी का आह्वान करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। 35वां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातः काल नंदी मुख श्रद्धा और मात्याग करके गोधूली लग्न में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करे। निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करें। ओम अधतस्त ब्रह्मो हि द्विताय प्रहरादे श्री श्वेत बाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे विक्रमादित्य राज्ये संवत्सरे मासे पक्षे तिथि वासरे अमुकोत्रापन। अमुक अमुक मीन्स जिस टाइम पे जो रहता है। जैसे अभी तिथि बोले तो आज जैसे पूर्णिमा है तो हम वहां बोलेंगे पूर्णिमा। ऐसे वर्मान गुप्तो अहम मामखिल्य विधि पातक शमन कुर्चक भीष्ट सिद्धार्थ सकल विघ्न कर्म शमनार्थ मथुरा
योग्य मेश्वर्यार्धी वृद्धस्य श्री विष्णु देवता प्रत्यर्ध तुलसी विवाह कर्म करिए शे। इस जगह जहाँ अमुक अमुक शब्द आया है वहां पर उस समस्त महान तिथिवार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तदं तद्गत्वेन गणेश पूजन स्वस्ति पुण्याः वाचनम ग्रह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ने के पश्चात गजानन भूत गणादि सेवतम कपित्थस्य जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पदपङ्कजं शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज। इस मंत्र को पढ़ता हुआ पुष्पाक्ष हाथ में लेकर गणेश जी पे चढ़ावे और तत्पश्चात स्वास्ति वाचन और पुण्य वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे और तत्पश्चात धूप व कुश द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। ओम शांति स्तु पुष्टि स्तु तुष्टि स्तु बुद्धि स्तु अभिनमस्तु आयुष्पतु आरोग्यमस्तु शिवकर्मस्तु कर्म समृद्धवस्तु वेद समृद्ध वस्तु शास्त्र समृद्ध वस्तु धन धान्य समृद्ध वस्तु इष्ट संपदम समृद्ध वस्तु अरिष्ट निरसनमस्तु यत्या पापम रोगम मशुभम कल्याणम तदतुर प्रति हितमस्तु तुच्छेदमस्तु उत्तरे मर्मणि विघ्नेमस्तु उत्तरोत्तर महरहर विभ्रुवस्तु उत्तरोत्तर क्रिया शुभाः शोभनः संपदतो तिथि करण मुहूर्तम नक्षत्र ग्रह लग्नम संपदस्तु अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लग्नादि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्व देवता प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुदगण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुष्टि अभय करने वाले देवियों सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पे प्रसन्न हो तथा ब्रह्मदेशी पापी दुराचारी निंदक व्यभिचारी विघ्नकर्ता तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो। जल ऋतु औषधिया नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुतिया दिन रात घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हो। रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु आदि ग्रह विष्णु जी महर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋत्वज ब्राह्मणों को वरण करे अर्थात उनके तिलक और मौली बंधन करे। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वस्तिक बन व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए ओम पूर्वे रक्षु गोविंद अग्निया गरुड़ वजह यान्या रक्षतु वाराहो नरहिस्तो वारुण्य केशवा रक्षे भाववा मधुसूदना उत्तरे श्रद्धरो रक्षे दशाने तो गदिधरः ऊर्ध्व गोध्वन रक्ष दंत चक्र त्रिवक्रम एवं दश दिशो रक्ष देवासुदेवो जनार्दनम यक्षमान संपत्ति ने कमलाक्षरे रक्षतु रक्षाहीन तु यस्य स्थान तत्व सरल तो हरि अपह सर्पन्तु ते भूता भूमि सस्ति दता ए भूताः विघ्न कर्ता नन्ते नश्यन्तु शिव यज्ञा
इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़े। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके ओम येन राजा वजीभूदतो तानवंदो महावद तेनत्वा प्रतिविघ्नानि रक्षो मंगलमाचलः। इस मंत्र से यजमान के मौली बांधे और बाद में आदित्य व सर्वो रुद्रा विश्वदेवा महाबली नीलकांते प्रच्छन्तु धर्म कार्य सिद्ध है। उपयुक्त मंत्र से तिलक करें। इस प्रकार यजमान की रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद त्रिमूर्तिज्य को नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित ब्रह्म मुरारी सम्भ्रातिकारिः भानु शशि भूमिस्तदुष्यस्त गुरुष्य शुक्रस्य शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान और पूजन करे और तत्पश्चात ओम वरुण स्वतंब नमस्ति वरुणायस्य कंभम अस्तजातीयो वरुण स्पश्य ऋतु सद्यांसी वरुण मम्य अरुष्य समनषि। उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण पद्म पुल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री में कलश की स्थापना और पूजन करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना करावे। कलश मुखे विष्णु कठे रुद्र समश्यति मूल्य तस्यति ब्रह्मा मध्य मातृगण लग्न्यता ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदयो पार्वण अंगे च सहित सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः देव दानव संवाद मध्यमाने महादधो उत्पन्नो असि यदा कुंभ विद्धो विष्णुगव्यं स्वयं तत्व सर्वाणि तीर्थोनि देवानि देवास्वे तत्वगणिताः तव्ये तश्चिन्ति भातुनि भूतानि तत्त्वयि प्राण प्रतिष्ठाता शिवः सर्वथ त्वमेवासि विष्णुरूपेश्य प्रजापतिः आदित्य वस्वरूप विश्वे देवता सप्रुत सर्वेपि व्याप्तस्वपि तष्टि यतः काम फल प्रदा तत्वा प्रसादी विमन यज्ञनो कंतु निहे जद्रव तनीयन कुरुदेवो प्रसन्नो भव सर्वदा। उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के विरवे पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार वेदी बनाने और तत्पश्चात सर्वव्रत मंडल पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी अग्नि के अध्वर की और स्थापना करता हुआ ओम इति विष्णु ब्रह्म ऋच कर्मणि तरो निजमनु पद्म समुष्ट सम्याद सुरे ओम भूर्भुवः विष्णु इहा गच्छम। तुलसी जी साखेर शुभे पापी हरणी शिवे नमस्ते नारद नुते नारायण सदा प्रियसे ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वतुलसी इगाच्छा। उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करे और देश का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री में विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावे। बाद में ओम मंत्रेण यंत्र मजयन्ते देवास्तानि भरमाणि प्रथमान्यस तेहना कमहिमान संचत यत्र पूर्वेह सद्याः सन्ति देवा पापोहम पापकाहम पापं सम पाहात्मं पाप संभवाः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो भवः। तत्मवेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव धर्म कार्यमार्थ सिद्धयते विष्णु कष्ट नाशक सम्यक् तुलसी सर्वे काम प्रदो भव। उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचार अनुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करके वाघ के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना। प्रतिमाओं पर उष्णोदक गर्म जल से छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार और आभूषण और घंटा वादन के सहित ओम यद्वन नदाक्ष
यणहीयना सतानि काम समन सम्यान सम्य आवनमामि शतशार्य पुष्पाजरदिष्टधासनम। उपयुक्त मंत्र से विष्णुमय तुलसी जी के कंकड़ बंधन कराता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ में लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादि को झटकते हटाके उन कुशाओं को ईशान दिशा से छोड़ दे। इसके बाद गोवर से उस बेंदी को लीप कर तरवे से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर हमें इसे फेंक दे और तत्पश्चात वेदी पर जल से छींटे लगाकर दूसरे कांसे पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद ओम अग्नि दूताय पुरो देवा हव्यवाह मुपमुत्वे देवा आशिदया हिंद। उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा से निम्नलिखित कुछ संविधा वेदी पर जल के छींटे लगा दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पात्र दिलाकर ओम पाद विष्णुयम इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद में दूध अक्षत पुण्य और चंदन आदि से युक्त अर्ध पात्र द्वारा ओम अर्थो विष्णु नमः इस पात्र से अधक ओम आचमनीयम चस्नियमा मचमनीय विष्णवे नमः इस मंत्र से विष्णु भगवान को अगम्य दिलवा दे। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसे के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में देवे और ओम मधुपर को मधुपरकाह ऐसा उच्चारण करके मधुपर ग्रहणावत्मम वासुदेवम नमस्तुष्टये इस मंत्र से भगवान के मधुहरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करा दे। इस तरह भगवान का पदादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करके कहा और तत्पश्चात ओम तत्सदत मुख समवतरे अमुक शोके अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथिये अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम सुख नाम शर्मा श्री परमेश्वर प्रत्यार्थ मम खंडित सुख सौभाग्य संतुभ्या यरारोग्ये श्वर्यभि रुदार्थ श्री तुलसी देवता प्रत्यार्थ तुलसी पूजनम करिष्ये। उपयुक्त संकल्प पढ़ता हुआ यजमान उसे भगवान तुलसी का ब्याह कराने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। ओम ध्याय च तुलसी देवी श्याम कमला लोचना प्रसन्न पद वंदना वरदा च चतुर्भुजा किरीटहार मयूर कुंडलादि विभूषणा धवलंकुशा संयुक्तो पाद निसेवितः प्रिया च सर्वदा विष्णुः सर्वदेव नमस्तुते सुखदाज्ञानंदनेमि पुत्रादि राग हरणम। उपयुक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौभाग्य संतति देह धन्य च में सदा आरोग्य शोक शमनम करु में माधव प्रिय इस मंत्र से प्रार्थना करावे। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करे और तत्पश्चात मध्य में अंतरपट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्टक पढ़े। श्रीमत् कीर्ति शुक्लगा तिथिवरा एकादशी द्वादशी तास्या गोर जलगृहे बधुवरो साक्षागनायको श्री कृष्ण तुलसी विवाह मकोरत समी विवाहोत्व तो देवो भगवता सदा शुभ करो तो लक्ष्मी मंगलम। यह मंगल श्लोक पढ़कर अंतपट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ
शंख में दूब, अक्षत, फल, दूध, चंदन और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। संकल्प। ओम तत्समुद समवंतरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथिया अमुक स्वार्सरे अमुक गोत्रपन्नो अहम मुक शर्म हमेम जन्मना जन्मंतरेका कृता यातिनी वाचिक मानसिक संगाधिक दोष परिहाता तथाव विष्णु प्रसन्नार्थ श्री दामोदराम यह विष्णु वेवराय इमा कमावत्स विधुता तुलसी श्री रूपिणी यथा शवयंतलंकृता सभ्यस्य श्रीधारत संप्रददे। इस प्रकार संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े और पार्वती जो संभूता वृंदा भस्मिनी संसीता अनादिम यनि धना वल्लभाता ते दादन्यहं पयोधगस्ते सेवाभि कन्यावद वृद्धाता मया तव प्रिय तुलसी तभ्यम दास्यत गृणवहो। उपयुक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करें। स्वदेवी ते गुतो भूस्तुष्टि देव पार्श्वर्यो देवीश्च पुष्टो भस्त्य वरदान मोक्ष्य नामूयम्। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान ने समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगत न की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे और ऋत्विज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। शांति पाठ हो जाने के बाद यजमान एक ब्राह्मण बनाकर उसका पूजन करता हुआ उसका तिलक करे और मौली बांध अथवा आचार्य कुशाओं का कल्पित ब्राह्मण बनावे। तत्पश्चात आंगन से दक्षिण दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुख कर कुशाओं पर उस पर रखते हुए ब्रह्मा की अग्नि की परिक्रमा कराकर आसन पर विराजमान होने के लिए उसकी प्रार्थना करे और तत्पश्चात आप मेरे यज्ञ कर्म कराने के लिए ब्रह्मा बनिए ऐसा उच्चारण करता हुआ एक प्राणताय पात्र व सराई लेकर उसे कुशाओं से ढक दे और उसके बाद उसे ब्रह्मा ब्रह्मा को दिखाकर नीचे कुछ बिछाता हुआ उसे अग्नि से उत्तर की ओर स्थापित कर दे। तत्पश्चात 16 कुशाओं को 4 भाग करके उसमें एक की अग्नि कोण से निशान कोण ईशान कोण तक, दूसरे का नेतृत्व से वायत कोण तक, तीसरे का ब्रह्म से लेकर अग्नि तक और चौथे से अग्नि प्रणीता पात्र तक रख दे। इसके बाद पवित्र छेदन के लिए अग्नि और नेतृत्व कोण तक 3 कुशाओं को रखे और पवित्र करने के लिए अंत गर्भ बाली कुशा की झंडी के मध्य की 2 कुशाओं को अंतर की ओर रख दे, उत्तर की ओर रख दे। ऐसा हो जाने के पश्चात प्रोणश रोशनी पात्र, जल से भरी हुई सुराई, घी का बर्तन, तेहर वंटी हुई वेणी रूप 3 कुशा प्रदाश मात्र लगभग 4 अंगुल लंबी 3 समेदा जाट की लकड़ी, घी होमने का चमचा और हवन सामग्री उत्तर में रखता हुआ पूर्ण पात्र, चावलों से भरा हुआ पात्र स्थापित करें। परंतु ये सब चीजें पवित्र छेदन कुशाओं से पूर्व दिशा की ओर क्रम से रखनी चाहिए। ऐसा हो जाने के पश्चात पवित्र छेदन की कुशाओं से पवित्र छेदन करता हुआ पवित्री बनाकर तत्पश्चात पवित्री सहित हाथ से प्रणीता का जल 3 बार प्रोक्षणी पात्र में डाले। इसके बाद अनामिका और अंगूठे से पवित्री पहनकर प्रणीता के जल को 3 बार ऊपर उछालती हुई प्रणीता से जल से प्रक्षणी के और प्रोक्षणी जल से पवित्री द्वारा अन्य वस्तुओं के छींटे लगावे। पुनः अग्नि और प्रणीता के बीच में प्रोक्षणी रखकर घी के बर्तन को आंच पर रख दे और उसके बाद एक जलता हुआ तृण लेकर घी को चारों ओर से भली प्रकार देखता हुआ उस तिनके को अग्नि में छोड़ दे। इसके बाद प्रोक्षणी से जल अग्नि के चारों ओर छींटे दे और सर्वत्र को अग्नि में तपता हुआ समार्जन कुशाओं से उसके मुख भाग को बाहर भीतर से साफ करे। तत्पश्चात प्रणीता से जल के त्रिवे के छींटे लगाता हुआ उसे अपनी ब्रह्मा की दाहिनी ओर रख दे। इस प्रकार सर्वे को रख देने के पश्चात घी के पात्र को अग्नि पे से उतार कर उसके बाद रखे हुए घी को थोड़ा थोड़ा 3 बार ऊपर उछालता हुआ
उसमें गिरी हुई अशुद्धि चीजों को बाहर निकाल दे और पुनः 3 बार उसी प्रकार घी को थोड़ा ऊपर से उछालता हुआ उसे साफ करे। तत्पश्चात आचार्य प्रत्यमन कुशाओं को हाथ में लेकर खड़ा हो जावे और मन में प्रजापति का ध्यान करता हुआ घी में भिगोई हुई 3 संविधा सहित चुपचाप अग्नि में छोड़ दे और इसके बाद बैठकर प्रोक्षणी से जल पवित्री और चारों ओर घुमाता हुआ प्रणीता पात्र में पवित्र रख दे। बस ऐसा ये इस अध्याय में इन्होंने केवल तुलसी विवाह की विधि बताई हुई है। उसके बाद दाहिनी घोड़ा नीचा करके उसके और ब्रह्मा के बीच में कुशाओं को रखता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से सर्व सुरवे के घी की आहुतियां देता जावे। आहुति से बचा हुआ सुब्रे का घी प्रक्षणी पात्र में छोड़ता जावे। ओम प्रजापते स्वाहा इंद्रम प्रजापते, ओम इंद्राय स्वाहा इंद्रमिद्राय, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम सोमाम स्वाहा इद सोमाये, ओम भू स्वाहा इंदमग्नये, ओम भुव स्वाहा इंदमव्ये, ओम स्वाहा स्वाहा इद सूर्याय, ओम तन्नो अग्नि वरुणस्तो विद्वान देहुते, ओ अव्यन्मे शिष्टा। इस प्रकार उपयुक्त आहुतियां देकर अग्नि को प्रक्षण करता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षरोक्षर ओम अग्नये स्वीकृष्टे स्वाहा एकम अग्नये स्वीकृष्टे स्वाहा इस मंत्र से स्वीकृष्ट होम करता हुआ यजमान को समत्र प्रश्न सूर्य से लगाता हुआ घी और आचमन कराकर संकल्प द्वारा उसे ब्रह्मा को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र दिलावे और स्वयं स्वस्थ प्रतिवचनम और मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्रह्मा और ग्रंथ विमोचन करा दे। इसके बाद आचार्य को ओम सुमित्रायम ओम औषधम संतु इस मंत्र से पवित्री ग्रहण कर प्रणीता के जल से यजमान का अभिषेक करे और इस प्रकार पूर्णाहुति देने के बाद आचार्य आसन पर बैठ जाए और उसके बाद सबरे के भस्म लगाकर दाहिनी हाथ अनामिका के अग्रभाग में निम्नलिखित मंत्रों द्वारा यजमान को तिलक करे। इस विधि से शानश्वस्त का जाति विवाह कराया जाता है। मतलब इस विधि से है ना तुलसी विवाह जो होता है शालिग्राम तुलसी विवाह ऐसे भोजन करवाते हैं ना वो करवाया जाता है। इति तुलसी नारायण विवाह विधि समाप्त। शुभस्तम कल्याणमस्तु। तो दोस्तों आज हमारा ये कार्तिक महामास्य का 35 अध्याय का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम हाथ जोड़कर श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी भगवान समस्त देव ऋषि सभी से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि इस स्वाध्याय के दौरान हमसे जाने जाने कोई भूल चूक हुई हो या हमारे उच्चारण में कोई भूल चूक हुई हो मन कर्म वाणी विचार से तो हमसे आपके लिए क्षमा याचना करते हैं। आशा है आप हमें अपना बालक समझकर क्षमा करेंगे। ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं ताकि हमसे कोई भी चूक हुई हो तो हम उसके भागी नहीं। जी दोस्तों ये यहाँ पे हमारा कार्तिक महात्म्य समाप्त होता है। अभी कल हम 6 बजे के इस सत्र में भजन कीर्तन करने वाले हैं क्योंकि इसमें भजन कीर्तन का भी महात्म्य है ना। तो अभी हम भजन कीर्तन करेंगे। तो आप सभी से मेरी अनुरोध है कि आप सब एक एक भजन दो दो भजन अपने आप से जो भी है सोच के तैयार करके लाए और हम कल बहुत आनंद से भजन कीर्तन करेंगे। जो पूरा महात्म्य हमने किया है कार्तिक महात्म्य का पूरा महीना
उसे हम फलीभूत करेंगे, है ना। हर विधि को पूरा करेंगे। उसके बाद रात्रि ध्यान होगा, क्योंकि जागरण भी तो करना है, तो ध्यान और जागरण हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल अपने भजन तैयार करके आना। और हाँ, किसी को कोई सुर ताल की जरूरत नहीं है, बस अपने अच्छे भाव रखना। भगवान खुद समझ जाएंगे आप किस भाव से उन्हें पुकार रहे हैं। मैं भगवान विष्णु जी से, कार्तिक जी से यही प्रार्थना करूंगी, जिसने भी ये कार्तिक महावाक्य सुना है, उन सभी की इच्छाएं पूरी हो, सभी के घर सुख शांति आए, सभी बहुत प्रसन्न हो। जी दोस्तों, कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज रात का बोलेंगे कि आज रात को पल्लवी जी 9 से 10:30 के ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल करवाएंगी, सूक्ष्म शरीर की यात्रा, है ना। तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर करिए, जुड़िएगा और एस्ट्रल ट्रैवल करिए। जी दोस्तों, किसी का कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम अपनी मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, और रात के सत्र में मिलेंगे। और कल 6 बजे में भी जरूर आना है सभी को, और लेके भी आना है सभी को, अपने दोस्तों को वगैरह को, ताकि जितने लोग भजन कीर्तन करेंगे सबको पुण्य मिलेगा, है ना। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को यह विराम देते हुए, मैं प्रीतिशा, मेरी अपनी इस टीम ध्यान सागर के एक एक मेंबर को धन्यवाद देती हूँ। ममता जी, रामेश्वरी जी, रागिनी जी, शिव प्रकाश जी, कमल जी, और सभी को, कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये स्वाध्याय करने का ये मंच प्रदान किया। चलिए, हम अपना मीटिंग लीव करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।